माद्रा उचिहा वर्सेस सुकुना, कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर ये दोनों आपस में बैटल करें तो कौन जीतेगा। ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एंड लेजेंडरी विलन्स रहे हैं एंड यही रीजन काफी है इन दोनों को कंपेयर करने के लिए। बट गाइस इनको कंपेयर करने के दो और मोटिव थे। पहला इनका फैन बेस। मैंने कितने सारे जगहों पर इनके बीच के बैटल्स के डिस्कशन सुनी है और गाइस अगर आप ऑन पेपर इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को रखें तो ये काफी हद तक सिमिलर भी हैं। वेल गाइस तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं सुकुना को माद्रा उचिहा से कंपेयर करूंगा और ये देखूंगा कि अगर किसी भी तरह माद्रा उचिहा सुकुना से लड़ने गया तो क्या वो किंग ऑफ ऑल कर्सेस को हरा पाएगा। वेल गाइस लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें सुकुना के पास उसके सारे फिंगर्स हैं और माद्रा इसमें अपने सबसे प्राइम फॉर्म में है, यानी कि तब जब वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी था। और गाइस हाँ, इसमें हम इस फैक्ट को भी इग्नोर करेंगे कि माद्रा कर्स एनर्जी को यूज करना नहीं जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सुकुना माद्रा को इजीली हरा देगा क्योंकि माद्रा कर्स एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हम इस फैक्ट को इग्नोर करेंगे और यही सोचेंगे कि नारुतो के वर्ल्ड में चाक्रा कर्स एनर्जी जैसा ही है। ऑलराइट लेट्स स्टार्ट विद सुकुना बिगेस्ट फीट एंड पावर। वेल जो सुकुना का सबसे बिगेस्ट पावर पूरे मांगा एंड एनिमे में देखा गया है वो है बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन। और गाइस सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन कुछ हद तक खास है क्योंकि इसके डोमेन एक्सपेंशन में इसके ओपोनेंट को थाउजेंड्स ऑफ स्लैशेस लगते हैं और वो अपने टारगेट को हिट करेंगे, ये गारंटीड है। और इसलिए सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डोमेन एक्सपेंशन में से है, नेक्स्ट टू गोजो सातोरू। और गाइस अब तक जो सुकुना का सबसे बिगेस्ट फीट है वो ये है कि उसने पूरी सिटी को मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने डोमेन एक्सपेंशन से। वाओ। वेल गाइस मैं इसके बारे में डीप में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारी चीजें अभी एनिमेट नहीं हुई है और ये सारा मांगा का स्पॉयलर्स है। वेल लेट्स मूव ऑन टू माद्रा बिगेस्ट फीट एंड पावर। वेल गाइस मुझे माद्रा की एक बहुत ही ज्यादा खास बात लगी और वो ये कि माद्रा एक्चुअली में अपने मरने के 100 साल बाद की चीजें भी प्लान करके गया था। माद्रा को मरे हुए ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके थे जब वो रिवाइव हुआ था और उसने लिटरली सारी चीजें प्लान कर रखी थी, कौन कैसे और क्यों उसे रिवाइव करेगा। और माद्रा उचिहा के बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान था। वाओ। एंड गाइस हागुरुमो के बाद माद्रा उचिहा वो फर्स्ट पर्सन था जिसने रेनेगान अवेक किया था और ये बहुत ही बड़ा फीट है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि माद्रा उचिहा कितना लेजेंडरी उचिहा था। वेल माद्रा उचिहा ने अपने शारिंगान की एबिलिटीज को ज्यादा शोकेस नहीं किया, बट गाइस ऐसा कहा जाता है कि माद्रा सारे उचिहा में सबसे ज्यादा सुपीरियर टाइजुत्सु एक्सपर्ट था। प्लस गाइस जो माद्रा उचिहा के रेनेगान की पावर है उसमें से वो लिम्बो क्रिएट कर सकता है जो माद्रा उचिहा की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। एंड गाइस अब अगर हम बात करें माद्रा की बिगेस्ट फीट की तो उसने लिटरली अकेले ओबीटो के साथ 4 विलेजेस के सारे शिनोबीज के साथ विद ऑल 5 करंट कागे, विद ऑल प्रीवियस होकागे, विद ऑल टेल बीस्ट अकेले बैटल किया था और ऑलमोस्ट डिफीट किया था। इनफैक्ट माइट गाय 8th गेट में भी माद्रा को नियर डेथ तक तो पहुंचा दिया था पर वो माद्रा को खत्म नहीं कर पाया। अब गाइस यहाँ पे सुकुना के पास बहुत ही ज्यादा बैटल एडवांटेज हो सकता है क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि माद्रा उचिहा हीलिंग एबिलिटी में बहुत ही ज्यादा आगे है। वो अपनी बॉडी को कभी भी कैसे भी रिजनरेट कर सकता है, बट यहाँ पे सुकुना की रिजनरेटिव एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है। वो सेकंड से अपने पूरे लिम्स को रिजनरेट कर सकता है। लेकिन गाइस अगर हम माद्रा की हीलिंग एबिलिटी और रिजनरेटिव एबिलिटी पे बात करें तो जब माइट गाय ने उसके आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब उसे थोड़ा टाइम जरूर लगा था अपने आधे बॉडी को रिस्टोर करने में। तो या इससे हम ये कह सकते हैं कि माद्रा उचिहा सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को जरूर सर्वाइव कर लेगा। बट गाइस मांगा में एक बात का जिक्र बार बार किया गया है वो ये कि यूजी की बॉडी सुकुना का सबसे बड़ा होल्ड बैक है। यूजी की बॉडी एक्चुअली में सुकुना की ओरिजिनल पावर को होल्ड बैक कर रही है एंड इसी बात का फायदा माद्रा उठा सकता है क्योंकि भले ही सुकुना के पास रिजनरेटिव एबिलिटी और कर्स एनर्जी माद्रा के चाक्रा रिजर्व से बहुत ज्यादा हो, लेकिन माद्रा उचिहा एक्चुअली में ज्यादा एक्सपर्ट है टाइजुत्सु में। उसके पास बहुत सारे निंजुत्सु हैं जिससे वो माद्रा के बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जीज को डॉज प्लस उसका काउंटर अटैक भी कर सकता है। माद्रा को हमने ऐसे बहुत सारी चीजें करते हुए देखा था जिससे वो सुकुना को टाइजुत्सु में तो हरा ही देगा। प्लस अगर माद्रा का चाक्रा रिजर्व खत्म नहीं हुआ तो भी वो सुकुना को हरा देगा। तो यहीं पे डिसीजन फाइनल होता है, माद्रा एक्चुअली में सुकुना को डिफीट कर सकता है। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जरूर आ सकती है और वो है ये कि अगर सुकुना ने ये बैटल प्रोलॉन्ग कर लिया और माद्रा को कुछ टाइम तक एंड्योर कर लिया तो वहाँ पे माद्रा उचिहा का चाक्रा रिजर्व खत्म हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड सुकुना की कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। तो यार कौन जीतेगा, द घोस्ट ऑफ उचिहा जो कि एक गॉड लाइक बीइंग है जब वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी था, या फिर सुकुना किंग ऑफ ऑल कर्सेस? वेल गाइस इसका आंसर तो मैंने दे दिया, लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जानना है। तो
मैं आपको मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।